एक्सप्रेसिव बॉडी लैंग्वेज। द टीचर शुड ट्राई, टीचर को कोशिश करनी चाहिए ये जानने की कुछ बातें अबाउट द वेरीड कल्चर, विभिन्न संस्कृतियों की, ऑफ द लर्नर्स, सीखने वाले के। ही शुड एक्नॉलेज हिमसेल्फ, उसे स्वयं को स्वीकार कर लेना चाहिए। टू द वेरीड कल्चर, विभिन्न संस्कृतियों की, एज वेल एज, साथ ही साथ, बिहेवियरल साइंस ऑफ वेरीड कल्चर, यानी विभिन्न संस्कृतियों के व्यवहारात्मक संकेतों को भी स्वीकार कर लेना चाहिए। विभिन्न संस्कृतियों को स्वीकार करना और विभिन्न संस्कृतियों के व्यवहारात्मक साइनों को भी स्वीकार करना। टू पास ए मैसेज, एक मैसेज पास करने के लिए। एंड यूज, और उपयोग करना, ऑल दी साइंस, इन सभी साइनों का, इन द बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज में, वाइल एक्सप्लेनिंग, जो व्याख्या की जाए, समथिंग, किसी बात की, टू ए कंसर्न्ड लर्नर, किसी सीखने वाले के। बॉडी लैंग्वेज के कुछ संकेत आर कॉमन, सामान्य होते हैं, टू ऑल कल्चर, सभी संस्कृतियों में। एक सैल्यूटेशन है, माफ़ी का है, धन्यवाद का है आदि। जब टीचर एक मल्टीलैंग्वेज क्लास में पढ़ाता है तो उसे एक्सप्रेस करना चाहिए इन संकेतों को मोर एंड मोर, अधिक से अधिक, इन इस बॉडी लैंग्वेज, अपनी बॉडी लैंग्वेज में। अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा, दिस फेशियल एक्सप्रेशन, उसके चेहरे की जो अभिव्यक्ति हैं और इशारे हैं, बीइंग सपोर्टिव, और वो सपोर्टिंग होते हैं। बॉडी लैंग्वेज प्रोवाइड, प्रदान करते हैं, मच सपोर्ट, अधिक सपोर्ट प्रदान करते हैं, टू फेस मल्टीलिंगुअलिज्म, मल्टीलिंगुअलिज्म को सामना करने के लिए। एज फार एज इट गोज, जहाँ तक यह बात जाती है, द टीचर शुड प्रोवाइड, टीचर को प्रदान कर दी चाहिए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड जो लर्निंग है उसको, टू फेस द मल्टीलिंगुअलिज्म इन इज क्लास, उसकी कक्षा में। तो प्रदान करना चाहिए एक्टिविटी बेस्ड जो लर्निंग है उसको, टू फेस, सामना करने के लिए मल्टीलिंगुअलिज्म को। द मैसेज, ऐसा संदेश जो शब्दों की अभिव्यक्ति में एक्सप्रेस करना या कन्वे करना कठिन हो, ऐसे संदेश को कैन बी इजीली गिवन, आसानी से दिया जा सकता है, थ्रू एन एक्टिविटी, एक गतिविधि के द्वारा। एक्टिविटी ओरिएंटेड, यानी आधारित जो टीचिंग होता है वो अप्रोचेस जो होता है, टीचिंग पे आधारित जो अप्रोचेज होता है वो शुड बी डेवलप्ड, उसे विकसित किया जाना चाहिए। एंड प्रैक्टिकल वर्क शुड बी गिवन मोर एम्फेसिस, उसे ज़्यादा जोर देना चाहिए। इफ़ द लर्नर्स आर वंस एंग्रोस्ड, प्रैक्टिकल कामों पे ज़्यादा दबाव डालना चाहिए या जोर ज़्यादा देना चाहिए। इफ़ द लर्नर्स आर मोर एंग्रोस्ड, अगर विद्यार्थी वो एक बार सम्मिलित हो जाते हैं, इन द एंग्रोस, यानी इतने डूब जाते हैं इन एक्टिविटी, गतिविधि में, एंड प्रैक्टिकल वर्क्स, और प्रैक्टिकल कार्यों में, अनेक कार्य में तल्लीन हो जाते हैं, तो बाय एंड बाय, धीरे धीरे, दे बिगिन, वे शुरू कर देते, द अंडरस्टैंड, एंड समझना, द मैसेज, एंड संदेश को, इन टारगेट लैंग्वेज, इन टारगेट लैंग्वेज के अंदर, अंग्रेजी में। प्रैक्टिकल अप्रोच, व्यवहारात्मक उपागम, इसे व्यवहारिक पहलू के लिए काम में ले सकते हैं। टीचर को फंक्शनल, यानी क्रियात्मक को काम में लेना पड़ेगा, साथ ही साथ आत्म मोटिवेशन है, आत्म प्रेरणा को भी काम में लेना चाहिए, जैसे कि इसमें क्रियात्मक आधार होता है, यानी क्रियान्वयन का आधार होता है, जो भाषा के तत्वों को प्रस्तुत करता है। इन लाइफ सिचुएशन, यानी जीवंत स्थिति में या फिर कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में, या फिर लाइफ सिचुएशन में। पहला फंक्शनल अप्रोच, एक तो फंक्शनल वन यूज करना चाहिए फंक्शनल अप्रोच को, जैसे कि सिचुएशनल अप्रोच है, कम्युनिकेटिव अप्रोच है। कम्युनिकेटिव वाला होता है वो प्रचलन में है, ए लर्नर सेंटर्ड एटमॉस्फेयर, यानी बाल केंद्रित वातावरण, थ्रू डायलॉग एंड डायलॉग से, डिस्कशन से। इंटीग्रेटेड जो अप्रोच है, तो इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है जो प्रस्तुत करता है लैंग्वेज को एज ए मीन्स, एक साधन के रूप में, ऑफ इंटरेक्शन, यानी इंटरेक्शन के। टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स, द साइलेंट वे है उसका। टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स का मतलब होता है जो कोऑर्डिनेट्स करता है स्पीच को एक्शन के साथ। और साइलेंस वे है, इसका मतलब होता है दैट इंकरेजेस, जो बढ़ाता है लर्नर को टू प्रोड्यूस करने के लिए लैंग्वेज आदि को। और ऑल दैट, और ये सारे के सारे लाइक अप्रोचेस आर फ्रूटफुल, यानी लाभदायक होते हैं इन टू फेस मल्टीलिंगुअलिज्म को। ये सारी रणनीतियां हैं वो समर्थ करती हैं टीचर को टू फेस, सामना करने के लिए मल्टीलिंगुअलिज्म को। तो मल्टीलिंगुअलिज्म को सामना करने के लिए टीचर को समर्थ बनाती है इन टीचिंग, यानी टीचिंग के अंदर। दे पेव द वे ऑफ डिसकनेक्टिंग द लर्नर्स,
ने लर्नर्स को डिस्कनेक्ट करती हैं ऑफ वे, उसके तरीके को ऑफ पगडंडी देती है। तो पगडंडी किसको देती है? द वे, उस रास्ते को पगडंडी देती है ऑफ डिस्कनेक्टिंग करने के, संबंध विच्छेद करने के लर्नर का फ्रॉम देयर वेरिड इन ऑल ओवर डिस्कनेक्शन, उसके सारे डिस्कनेक्शन में फ्रॉम द रेस्पेक्टिव होम लैंग्वेज, रेस्पेक्टिव जो होम लैंग्वेज है वहाँ से, द कंसर्न्ड तो रेस्पेक्टिव यानी संबंधित होम लैंग्वेज से, तो रेस्पेक्टिव होम लैंग्वेज से, तो इसका मतलब ऑल ओवर डिस्कनेक्शन नहीं है, पूर्ण रूप से डिस्कनेक्शन नहीं करना है जो होम लैंग्वेज के संबंध को, ऐसा नहीं होम लैंग्वेज से डिस्कनेक्ट हो जाए। संबंधित जो होम लैंग्वेज वो रेमेंस रहती है देयर वहाँ विथ इन कंसर्न्ड लर्नर यानी संबंधित सीखने वाले के साथ, बट द लर्नर विदाउट बीइंग डिपेंडेंट जो निर्भर नहीं होता है ऑन इट, इस होम लैंग्वेज पे असिमुलेट्स वो भी आत्मसात कर देता है टारगेट लैंग्वेज को। सारी स्ट्रेटजीज हैं वो संबंध विच्छेद करने का रास्ता है या पथ है उसे प्रशस्त करती हैं, जो कि लर्नर्स का होता है, और किससे डिस्कनेक्ट करती हैं? उनकी अलग अलग प्रकार की होम लैंग्वेजेस से, और साथ में उनका संबंध जोड़ती हैं, और किसके साथ में? टारगेट लैंग्वेज यानी इंग्लिश के साथ में। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि उनका सभी प्रकार की गृह भाषाओं से संबंध टूट जाएगा, ये इसका अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए, क्योंकि जो संबंधित गृह भाषा होती है वो अब भी वहां मौजूद होती है संबंधित शिक्षार्थी के साथ में। लेकिन जो शिक्षार्थी होता है ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता है, इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि उसकी टारगेट लैंग्वेज है इसे शामिल करती है या फिर आपका नहीं करती है। अगली बात, भारतीय विद्यालयों में मल्टीलिंगुअलिज्म में रिमेंस रहता है यानी देखा जाता है एट द फुल एक्सटेंट तक यानी सीमा तक, एट इंटरनेशनल लेवल यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यट फिर भी इट इज देयर इवन विथ इन नेशनल, ये वहाँ होता है इवन विथ इन नेशनल यानी राष्ट्रीय बाउंड्रीज, राष्ट्रीय सीमाएं, एट सम एक्सटेंट कुछ सीमा तक, तो कुछ सीमा तक राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो भारत में कई राज्य हैं जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब आर प्रिविलेज्ड टू हैव देयर रीजनल लैंग्वेज, उनकी खुद की क्षेत्रीय भाषाएं एज ऑफिशियल लैंग्वेज, और देयरफॉर इसीलिए द लर्नर्स फ्रॉम दीज स्टेट्स, इन राज्यों के जो बच्चे होते हैं आर हैबिचुअली टू देयर कंसर्न रीजनल लैंग्वेज, यानी वे अपनी कंसर्न लैंग्वेज जो रीजनल क्षेत्रीय भाषा होती है उसमें आदतें होती है बोलने की, एज मच दैट दे, उतनी ज़्यादा कि दे डोंट फील, वे महसूस नहीं करते नेसेसिटी आवश्यकता इवन ऑफ हिंदी एंड एज ए रिजल्ट, और उसकी परिणामिक उन्हें हिंदी की जरूरत नहीं होती है। एज ए रिजल्ट एंड परिणाम स्वरूप वे अपनी भाषा में इतने खोए होते हैं कि उन्हें हिंदी की आवश्यकता महसूस ही नहीं होती है। मैनी ऑफ देम रिमेन्स, उनमें से अधिकांश रह जाते हैं फुली इग्नोरेंट, पूरी तरह से अज्ञानी, इन दिस नेशनल लैंग्वेज, राष्ट्रीय भाषा में। इफ दिस लाइक लर्नर्स हैपन, यदि इस तरीके से सीखने वाले होते हैं, टू बी देयर इन स्कूल यानी स्कूल में होते हैं, इन न्यू दिल्ली नई दिल्ली में होते हैं, श्योरली निश्चित रूप से मल्टीलिंगुअलिज्म द टीचर विल हैव टू फेस, टीचर को सामना करना पड़ता है इन द मैटर ऑफ सेकंड लैंग्वेज, अंग्रेजी की टीचिंग में। इसके विपरीत, और यदि वे जयपुर में होते हैं तो देयर आर द लर्नर्स फ्रॉम हरियाणा के होते हैं, बिहार के होते हैं, उत्तर प्रदेश के आदि के होते हैं, और हिंदी इज विथ इन द रीच ऑफ कॉमन मैन, और हिंदी है वो सामान्य लोगों की पहुंच में होती है। मल्टीलिंगुअलिज्म है वो नहीं उठेगा यानी कि अपना मुंह नहीं उठेगा इन द क्लास यानी कक्षा में, बिकॉज क्योंकि ऑल दिस लर्नर्स एंड टीचर हैव ए कॉमन लैंग्वेज, क्योंकि सभी की भाषा एक ही होती है हिंदी, तो वह मल्टीलिंगुअलिज्म नहीं उठेगा। टू कम्युनिकेट करने के लिए यानी वार्तालाप करने के लिए, तो मल्टीलिंगुअलिज्म है वो केवल और केवल उठता है एक ऐसी स्थिति में जिसमें कि नो लैंग्वेज अदर देन टारगेट लैंग्वेज, की दूसरी भाषा नहीं बल्कि टारगेट लैंग्वेज एपीयर्स प्रकट होती है, टू बी कॉमन सामान्य प्रकट होती है। एक्सप्रेसिव बॉडी लैंग्वेज की शारीरिक जो आपकी प्रभावी उपस्थिति होती है जिसमें अभिव्यक्ति करवाई जाती है। दूसरी बात हमारी थी, यानी इस क्रम में आज के लेक्चर में पीछे वाले लेक्चर को जोड़ूं तो तीसरी बात हो जाएगी एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, क्रियाविधि आधारित शिक्षण की बात थी। तीसरी बात थी इसमें व्यवहारिक उपागमों की बात थी या फिर आपके प्रायोगिक उपागमों की बात थी। फिर अगली बात ये आई कि ये सारी रणनीतियां हमें मदद करती हैं, एक टीचर के नाते हम बहुभाषावाद है उसका सामना कर सकते हैं, और यहाँ पर संबंध विच्छेद होता है अलग अलग प्रकार की घरेलू भाषाओं से, और साथ में वहां पर एक प्रकार से संबंधित जो घरेलू भाषा है उसके साथ संबंध जुड़ता
लेकिन तरह तरह की अलग भाषाओं से आपका संबंध विच्छेदित करवा दिया जाता है। भारतीय विद्यालयों के अंदर मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है आपका, जैसे मैं कहूं कि नई दिल्ली के विद्यालय में एक महाराष्ट्र का, गुजरात का और पंजाब का छात्र जाता है, जिनकी रीजनल लैंग्वेज है वही ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। जैसे महाराष्ट्र वाले की मराठी होती है, गुजरात वाले की गुजराती होती है, पंजाब वाले की पंजाबी होती है, ये उनकी रीजनल लैंग्वेज है और यही क्या बन जाती है, आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाती है। तो वो अपनी जो नेशनल लैंग्वेज है या राष्ट्र भाषा हिंदी है उसके साथ में अपना संबंध नहीं जोड़ पाते हैं, आपका उसके प्रति वो अनजान रह पाते हैं। और दूसरी साइड में देखें तो जयपुर का एक ऐसा विद्यालय जहां हरियाणवी, बिहारी या फिर उत्तर प्रदेशियन, यानी कुल मिला के हरियाणा का विद्यार्थी, बिहार का विद्यार्थी और उत्तर प्रदेश का विद्यार्थी है, तो जयपुर में आकर पढ़ता है, जिनके बीच में कॉमन टर्म है। जयपुर के विद्यालय में टीचर है, उसको हिंदी बहुत अच्छी आती है, हरियाणा वाला भी हिंदी समझता है, बोलता लिखता पढ़ता है, बिहार वाला भी आपकी हिंदी की जानकारी रखता है, उत्तर प्रदेश वाला भी वहां पर हिंदी की जानकारी रखता है, अर्थात कॉमन लैंग्वेज इनका हिंदी बन जाएगा और इसमें उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, उनका मीडियम इजीली कवर हो जाएगा। तो ये जो कॉमन भाषा हिंदी है उनको कम्युनिकेशन देने में, उनको कम्युनिकेट करने में सहयोग करेगी, किसी प्रकार की रुकावट वहां पर नहीं डालेगी। इस प्रकार से है जब आपके पास में कोई भी एक भाषा कॉमन नहीं